वो तो बिगड़ी हुई बात को मैंने बना लिया, मंथुरा ने मेरी मदद कर दी। पर भरत कहा, भरत सारी बात मैंने बना ली, पर एक बात बिगड़ गई। क्या? अरे कच्छों की काज विधि बीच बिगाड़, कच्छों के काज विधि बीच बिगाड़ो, कच्छों के कच्छों के काज विधि, कच्छों के काज विधि, कच्छों के काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सूर्यपति और पगधारो, भूपति सूर्यपति और पगधारो। कच्छों के काज विधि, भरत मैंने सारी बात को बना लिया, पर लेकिन विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। मां क्या बिगाड़ दिया? अरे भूपति सूर्यपति पूरे पगधारी, कहा भरत तुम्हारे पिता महाराजा धीराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, और जैसे ही इतना सुना भरत जी ने कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, भरत जी गिर पड़े। सच्चाई है, इस बात का दुख बुरा मत मानिएगा, इस बात का दुख केवल मात्र प्यारे उन लोगों को होगा जिनके सिर पे से पिता का साया हट चुका है महाराज। क्योंकि पिता केवल पिता नहीं होता, पिता केवल पिता नहीं होता, पिता तो महाराज वो छत है, और छत की कीमत तो केवल उन लोगों को पता होता है जिनके सिर पर छत नहीं होती महाराज। वो क्या जाने जिनके सिर पर छत होती है। ध्यान रखना, अगर पिता तुम्हारे हैं, पिता तुम्हारे हैं और पिता साथ हैं, तो ध्यान रखिएगा बाजार में हर रखा खिलौना अपना नजर आता है। क्या? अगर पिता है तो बाजार में हर रखा खिलौना अपना नजर आता है, और पिता अगर जीवन में नहीं है तो घर में रखा खिलौना भी पराया नजर आने लगता है। जो लोग पिता को कम मानते हैं ना, ध्यान, जो तुम्हारे रिश्तेदार, जो तुम्हारे भाई, जो तुम्हारे मित्र तुमसे कहते हैं ना कि अरे
कोई बात पड़े तो बताना, तेरे दोस्त तेरे साथ खड़े हैं। और ध्यान रखना, जब जीवन में कोई संकट आता है ना, अगर जीवन में कोई बहुत भारी कष्ट आया और तुम अपने रिश्तेदारों के पास गए, सगे संबंधियों के पास गए, तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और छोटी मोटी विपत्ति नहीं, जब दुनिया साथ ना दे, क्या जब दुनिया साथ ना दे, तब अपने उस बूढ़े 80 साल के अपने पिता के पास जाना, जिसके जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, उस बूढ़े बाप के पास जाना जिसका शरीर थर 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 कांप रहा हो, उस पिता के पास जाना और कहना, पिताजी आज बड़ी परेशानी में हूं, तुम्हारे बेटे पर बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। जानते हो, वो 80 साल का बूढ़ा बाप खड़ा होगा, तुम्हारी बाएं पकड़ करके तुम्हें भी खड़ा करेगा, अपने सीने से लगाएगा और जानते हो क्या कहेगा? अरे बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा बाप जिंदा है दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो तेरा बाल भी बांका कर सके। ये कहने वाला केवल और केवल पिता होगा। ये पिता की ताकत है, पिता तो पिता है। आज भरत जी जमीन पर गिर पड़े और एक ही बात कहा, अरे ताते ताते हाँ ताते पुकारी, ताते ताते हाँ ताते पुकारी, करे तल व्याकुल, ताते ताते हाँ ताते पुकारी, ताते ताते हाँ ताते पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। ताते ताते हाँ ताते पुकारी। श्री भरत जी पिताजी पिताजी कह के गिर पड़े और स्थिति क्या है? बहोरे धीरे धर उठे संहारी। थोड़ा बहुत धीरज रखते हैं ना तो टूट जाता है। बहुत सा धीरज रखा, माता कैकेयी का आंचल पकड़ लिया और कहा, अरे कहो पे तुम रहने हित महतारी। मां, पिताजी के मरने का कारण क्या है? बस इतना बता दीजिए। कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता महाराज दशरथ पर मेरे 2 वरदान आ रहे थे। मैंने पहले वरदान में तुम्हें राज मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे बड़े भाई श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज गद्दी दी, भैया राम को वनवास भी दिया, पर लेकिन
वनवास जाने का दुख विरह सहन नहीं कर पाए और अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही दशरथ जी ने, भरत जी ने सुना कि भैया राम का वन गमन हो गया, तो प्यारे धन्य है भरत जी। इत भारती बिसरियु पितु मरण, सुनति राम बन गो, ये ते आपने हो जान जिए, थकित रहे धर्मो। जब भरत जी ने सुना कि पिताजी का देहांत और भैया राम का वनवास हो गया, भरत जी मौन हो गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, ये जीवन का यथार्थ सत्य है कि अगर व्यक्ति की हड्डी टूट जाए, क्या व्यक्ति की हड्डी टूट जाए, तो आज का डॉक्टर उस टूटी हुई हड्डी को दोबारा जोड़ सकता है। अगर व्यक्ति अंदर से टूट जाए, भीतर से टूट जाए, तो आज का डॉक्टर उस अंदर से टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ करके कभी खड़ा नहीं कर सकता। हमारा भरत जी मौन हो गए, चुप हो गए। कैकेयी आई, भरत जी के कंधे पर हाथ रखा, कहा भरत, ओ भरत, फिर धन्य प्यारे जीवन में ध्यान रखिएगा। भविष्य में ना तो राम जैसा राजा हो सकता है, ना सीता जैसी पत्नी हो सकती है, ना लक्ष्मण जैसा सेवक हो सकता है। और प्यारे ध्यान रखना, इस संसार में अब ना तो भरत जैसा भाई होगा और ना ही प्यारे अब कभी जीवन में हो सकता। आज भरत जी ने कैकेयी का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और बोल पड़े, अरे हंस बंस दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन काहे बसाए, विधि सन कुछ न बसाए।